मैं चाहूँगा विक्रम भाई आपको पहले इसमें बताएं कि जल फिल्म कैसे हमारे पास में आई और ऑस्कर तक कैसे पहुंची। सोनू भाई मैं साथ में काम करना चालू किया इन द ईयर 2010। 2010 में हमने द म्यूजिक रूम एल्बम चालू किया। उसी के कुछ महीने बाद गिरीश मल्लिक साहब ने हमारे पास जल फिल्म लाया एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। इट वाज अ ह्यूज प्रोसेस बिकॉज बहुत ही चैलेंजिंग फिल्म था। उसका जो लैंडस्केप है फिल्म का, जिस तरह का म्यूजिक वो चाहते थे, उसमें गाने जिस तरह से आ रहे हैं, जिस तरह का गाने चाहते थे, जिस तरह का इंस्ट्रूमेंटेशन चाहते थे, इट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग। बट हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हमने काम तो अच्छा किया एंड वी फेल्ट कि वी डिड अ ग्रेट जॉब, लेकिन अभी वहां तक तो नहीं सोचा था कि मेन स्ट्रीम कैटेगरी में, नॉट इन फॉरेन फिल्म कैटेगरी, वी विल बी इन द लॉन्ग लिस्ट ऑफ द ऑस्कर्स। तो ये तो कुछ कमाल ही है, ये बहुत आशीर्वाद है ऊपर वाले के हमारे ऊपर। और ये हमारी पहली पिक्चर है और इसमें वी हैव गॉन टू द ऑस्कर सिलेक्शन लेवल, सो वी आर ओवरजॉयड। मुझे अभी भी ये सपना सपना ही लग रहा है। अभी तक अंदर सिंक नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने म्यूज़िक से जब भी सोचा स्टार्ट किया तो गाना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रही है हमेशा। साथ ही साथ म्यूज़िक बनाने की एक जो इच्छा थी और एज ए म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट्स को सीखते रहना, प्रोग्रामिंग सीखते रहना, ये सब तो मैं करता आ रहा था। फिर जब मुझे एक सही इंसान मेरे साथ में जुड़े, विक्रम घोष जी, तब मुझे उनके साथ में काम करते करते अपने आप को खुद ढूंढने का मौका मिला। और हमने द म्यूज़िक रूम से स्टार्ट करके फिर जल की, फिर सुपर सुपर की, और अभी हैप्पी एनिवर्सरी भी की है। लेकिन जल फिल्म के म्यूज़िक में जो हमें मज़ा आया और जो जिस तरीके से हमने अपने आप को पहचाना और देखा और समझा, अपने म्यूज़िक को पहचाना, वो एक बहुत ही बड़ा खुशी का एक्सपीरियंस था। कभी सोचा भी नहीं था कि वर्ल्ड स्टेज पे ऑस्कर में पहली ही फिल्म के लिए आपका लॉन्ग लिस्ट में नॉमिनेशन आएगा। हमारे लिए हम यहीं तक पहुँचे, ये भगवान की बहुत बड़ी मेहरबानी है। बहुत ही वैरायटी है इंस्ट्रूमेंटेशन की। एक तो ये फिल्म का जो डिमांड था, गिरीश मल्लिक जी ने जो कहा हमसे कि उनको एपिक स्कोर चाहिए था, लेकिन ही वांटेड इट टू बी आल्सो ट्रू टू द लैंडस्केप ऑफ गुजरात। तो ये बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि एपिक आप करें इंडियन इंस्ट्रूमेंटेशन से वो मुश्किल है, क्योंकि इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स आर इंटीमेट इंस्ट्रूमेंट्स, सितार, सरोद, तबला। तो वहां से उसको एपिक स्केल पे लाना ये मुश्किल था। बट स्टिल वी यूज्ड अ लॉट ऑफ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ओबो, दुदुक, कुछ इंडियन परकशंस के साथ उसको जोड़ के वी वर लकी टू हैव सम वेरी वेरी टॉप म्यूजिशियंस लाइक ग्रेग एलिस, जिन्होंने आयरन मैन, मैट्रिक्स वगैरह में काम किया, पीट लॉकेट, तो ऐसे बड़े बड़े लोग भी काम किया इस पे। बट ऑल थ्रू हमने वो जो रस्टिकनेस है, जो गुजरात के फील है, उसको हमने कायम रखा कि दिस शुड नॉट गो, बिकॉज दैट इज द स्पिरिट ऑफ द फिल्म। सो आई थिंक दैट इज व्हाट पीपल नोटिस्ड, क्योंकि दैट मेड द साउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर फिल्म। दूसरी बात यह कि सिर्फ गानों की वजह से ही ये नॉमिनेशन नहीं आई है। आप अगर जानते होंगे, पूरा फिल्म, उसके बैकग्राउंड म्यूजिक, जो उसकी जिस तरीके से फिल्म को म्यूजिक से जो समेटा गया है, और बैकग्राउंड म्यूजिक में विक्रम भाई का जो यूजेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है, परकशन, जिस तरह सीन्स को इन्हांस किया गया है, जो उन्होंने तरह तरह के परकसिव इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए हैं, जो साउंड हम लोग ने पूरे डिसाइड किया इस फिल्म का, जो सुर डिसाइड किया हमने इस फिल्म के साउंड का, वो मेरे ख्याल से अपने आप में स्टैंड आउट किया है। हमने जहाँ तक सुना है कि वो ये कह रहे थे कि हमारा नॉमिनेशन इसलिए हुआ है क्योंकि जितना भी म्यूज़िक आया है, 8000 म्यूज़िक आए थे, उस सिलेक्शन में से हमारा सिलेक्शन हुआ है। वो इसलिए क्योंकि ये म्यूज़िक सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करता है, वो किसी से मिला नहीं है, किसी से सिमिलर नहीं है। और इनफैक्ट इंडिया में भी जो काम हुआ है उससे भी सिमिलर नहीं है। अब इस समय म्यूज़िक हम एक भगवान के आशीर्वाद से उस स्टेज में आ चुके हैं कि म्यूज़िक को हम सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए करते हैं। पहले म्यूज़िक हमारे लिए एक रोज़गार था, सिर्फ हॉबी तो थी ही, पर रोज़गार प्राथमिकता थी पहले। लेकिन हमारे दिमाग को भगवान ने सेटल कर दिया है, सिक्योर्ड कर दिया, क्योंकि लालच का कोई एंड नहीं है। तो
आपका दिमाग सिक्योर हो जाए तो लालच खत्म हो जाता है। तो हमारा दिमाग सिक्योर हो गया, हमने म्यूजिक को म्यूजिक की तरह लिया, एक दूसरे को सम्मान दिया, एक दूसरे के प्लस पॉइंट्स को अपने अंदर खींचा, एक दूसरे से कम्पीट नहीं किया, एक दूसरे से सीखा है और इज्जत दी, इज्जत ली। उस वजह से हम लोग अपने म्यूजिक को बहुत एंजॉय हमने किया और ये ना केवल म्यूजिक मेकिंग बल्कि इस प्रक्रिया को भी हमने बहुत एंजॉय किया। जल पिक्चर को इतनी सराहना नहीं मिली पर म्यूजिक को, गाने को इतनी सराहना, क्या कहना? एक्चुअली जल पिक्चर को भी सराहना मिली थी और म्यूजिक को भी सराहना मिली थी। अगर आप जितने भी रिव्यूज पढ़ें, ये अलग बात है कभी कभी बॉक्स ऑफिस सराहना में तब्दील नहीं हो पाता, सराहना मिलती है लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वो तब्दील नहीं हो पाती। म्यूजिक भी ऐसा है कि हमारे यहाँ एक क्लीशे माइंडसेट है कि म्यूजिक भले ही लोगों को इतना पसंद ना हो पर वो किसी बड़ी फिल्म का हिस्सा है, प्रमोशन ज्यादा हो रही है, ऐसी कोई म्यूजिक कंपनी इन्वॉल्व है जो बोले इसी को चलाओ इसी को चलाओ, तो चला चला के बजा बजा के आप दुनिया को उस गाने को कन्विंस कर देते कि ये गाना अच्छा है। लेकिन वर्ल्ड स्टेज में ऐसा नहीं कर सकते आप। वर्ल्ड स्टेज में कोई भी चीज़ अगर आती है तो वो अपनी काबिलियत के आधार पर ही आती है कि एक रेडियो चैनल उसको बार बार बजा बजा के हिट नहीं कर सकता। तो यही एक खुशी की बात है कि भगवान ने हमारे पहले ही काम को, हमारा जो प्रारंभ हुआ है उस काम को ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि वो वर्ल्ड स्टेज पर आए और हमें ये आश्वासन दिया कि भविष्य में हम कभी भी अपने काम से लीनियंसी नहीं बरतेंगे। इनका एक बड़ा अच्छा वर्ड है जो ये यूज करते हैं, विद्वत। तो काम आप कुछ भी करें, चाहे आप आइटम नंबर बनाएं या क्लब नंबर बनाएं, उसमें विद्वत आनी बहुत जरूरी है। लास्ट सवाल करना चाहूँगा सर, आपने कई भाषाओं में गाना गाया और आपका सबसे पसंदीदा भाषा में गाना कौन सा? अच्छा सवाल है। इसका जवाब ये होगा कि भाषा से गाने की अच्छाई साबित नहीं होती, या गाना दिल को छूता है या नहीं छूता। तो मैंने चाहे कन्नड़ा में गाए हों या हिंदी में गाए हों या तमिल में गाए हों या पंजाबी में गाए हो, मराठी में गाए हों, गाने छूते हैं या नहीं छूते। तो कुछ गाने हैं हिंदी में जो मुझे बहुत छूते हैं, कुछ गाने कन्नड़ा में जो भाषा मुझे नहीं आती अच्छी तरह पर मैं गाता बहुत सारे गाने हैं उस भाषा के, वो मुझे बहुत छूती है। सारे गाने मुझे बहुत छूते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स, उनका माधुर्य, उनका अरेंजमेंट क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। नहीं पूछा, नहीं म्यूजिक एल्बम नहीं पूछा। नहीं पूछा। इतने सारे माइक लेके बैठना भी मुश्किल है। अब वहाँ बैठ जाना, वो कुर्सी इनको दे दो। नहीं चलेगा, इनको कुर्सी दे दें। वो नहीं, वो दे रहे, मेरा पियानो की चेयर, इससे बस यहाँ से मसल्स बनेगी, इधर डोले बनेंगे। रेडी? सर एल्बम के बारे में क्या कहना चाहिए? द म्यूजिक रूम हमारी जो एल्बम रिलीज हुई है, ये विक्रम भाई और मेरा पहला साथ में काम करने का सुअवसर था। और जल, जिसके लिए हमें ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला है लॉन्ग लिस्ट में, वो इसी का अगला कदम था, अगला स्टेप था। तो म्यूजिक रूम से हमने अपनी इंडिपेंडेंट म्यूजिक की सोच, हमारे काम के समन्वय को समझा, तराशा एंड आई थिंक एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट सामने आया है। इस समय iTunes में नंबर 1 पे है वो, पहले दिन रिलीज़ के बाद में। इसके गाने, इसका म्यूज़िक, इसके लिरिक्स, सबका हमने सोच के कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक हमारी आज़ादी की निशानी होनी चाहिए, वैसा सोच के किया। बात करें दो शब्द उसके गुनगुना देते। हाँ जरूर। सैया बिना रतिया नहीं गुजरे रे, सैया बिना रतिया नहीं गुजरे रे, प्रीत मरी असुअन बन बरसे रे, नरम बम बम बम, सैया बिना रतिया नहीं गुजरे रे। जी, कितने गाने इस एल्बम में? 7 गाने हैं और हर एक गाना अलग स्पेस में है। हमने जब पहली बार हमने मिला
in the first 4 days we logged in the 7 ideas of the 7 7 गाने songs. हमने 4 दिन में हमने लॉक कर दिया, तो तभी हम लोगों को पता चला कि वी हैव अ वेरी वेरी गुड वर्किंग केमिस्ट्री एंड वी कैन एक्चुअली वर्क दैट फास्ट. तो इस एल्बम के गाने बहुत अलग है. ये आप जो सोनू भाई के पिछले एल्बम सुने हैं, दैट इज देयर, ऑफ कोर्स दिस इज द वॉइस ऑफ सोनू निगम, बट एट द सेम टाइम इनका जर्नी है कि कहाँ से कहाँ ही इज मूविंग. हमारा भी जितना पिछले एल्बम्स है फ्यूजन म्यूजिक के, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑल्सो. सो ये एक थर्ड स्पेस है जो कि हम साथ मिलते हैं तो तब वो बनता है. तो इट्स अ वेरी स्पेशल एल्बम फॉर अस एंड एज ही करेक्टली सेड, इट्स एन एक्सटेंशन और दिस, और जल इज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस, और दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ जल. इसमें भी इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें भी जिस तरह से हमने ट्रीट किया सॉन्ग फॉर्मेट को, वो भी बहुत इनोवेटिव है. सो आई थिंक इट इज एन इम्पॉर्टेंट एल्बम इन द सिनारियो ऑफ म्यूजिक राइट नाउ. इसमें आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरे लिए तो एक गाना है खामखा, जो 9 मात्रे में है और जिसमें सोनू भाई ने कमाल का विब्राटो डाल के एक गाना गाया है जो एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग है. तो खामखा इज माय फेवरेट इन दिस एल्बम. और आपका सर? ये तो है ही खामखा जो गाना है 9 मात्रा का. इसमें एक और गाना है जो अब जो हमने सबसे पहले इस एल्बम की रिलीज से पहले पब्लिक को फ्री में दिया था, वो गाना है पाने चला था मैं जिंदगी. वो गाना 3.5 मात्रा में हमने, तो उसमें से काम किया. इनको मैं बोलता था कि विक्रम भाई कुछ अलग सी रिदम दीजिए और एक अलग सा ग्रूव बनाइए, फिर हम उस पर गाना बनाते थे मिलके. तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इस एल्बम में सारे गाने का लिरिसिस्ट सोनू निगम जी हैं. He has written all the songs, barring one song which is Walida, which Shruti Pathak wrote. All the songs are written by him. And पाने चला था के बारे में आप जरा बताइए, what the thought is? पाने चला था मैं जिंदगी एक मेरी खुद की सोच और लगता है कि हर इवॉल्व आदमी की